पूरे ब्रह्मांड में जो भी कुछ दिख रहा है ना, यानी पदार्थ जो दिख रहा है, मैटर दिख रहा है, वो झूठा है, मायावी है ही नहीं, बस लग रहा है ही नहीं, बस लग रहा है। पूरे ब्रह्मांड में दो ही चीज है, प्रकाश और अंधकार। प्रकाश यानी जो दिखाई देने वाली चीजें, पदार्थ, स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज, उल्कापिंड, धूल के कण, जो भी हमें इस पूरे ब्रह्मांड में जो दिख रहा है ना मेरे भाइयों, पृथ्वी पर जो भी कुछ दिख रहा है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, जो भी कुछ हमें दिख रहा है इन आंखों से, क्योंकि ये आंखें झूठी हैं, ये शरीर भी मायावी है, ये भी झूठा है, ये झूठा ही है, ये मिट्टी, जल, अग्नि, वायु ही है। ये शरीर जो है ये मिट्टी, जल से बना है, अग्नि और वायु, इसे अग्नि डालती है इसे, और वायु घेर के रखती है। तो हम स्वयं पूरी पृथ्वी ही हैं, हम पदार्थ ही हैं, झूठा। अब देखो, ये पूरे ब्रह्मांड में जो पदार्थ दिख रहा है, प्रकाश दिख रहा है, वो तैर रहा है, हवा में तैर रहा है, यानी खाली उसे चला रहा है। तो पदार्थ जो है वो मायावी है, मायावी यानी झूठा, है ही नहीं, बस आभास हो रहा है, दिख रहा है, महसूस होता है इस तन से, सब झूठ है, क्योंकि ये तन भी तो पदार्थ ही है, ये भी तो झूठा ही है। तो सब झूठ है, यानी मायावी है ही नहीं, बस मायावी है। उन सबको चलाने वाला, उनको बनाने वाला, उनको मिटाने वाला खाली ही सत्य है। अंतरिक्ष ही सत्य है, आकाश ही सत्य है। स्पेस इज ट्रुथ, दैट इज गॉड। वही ईश्वर है, वही अल्लाह है, खुदा है, गॉड है, रब है। वही सृष्टि करता है, विधाता है, हर जगह वही है रे। पूरा ब्रह्मांड उसका ही है। पूरा ब्रह्मांड जो है मेरे भाइयों उसका है, सब कुछ उसका है। जो खाली है वो जिंदा शक्ति है, जीवित शक्ति है, हर जगह वही है। वो जीवित शक्ति है, अनंत, अखंड, अजर, अमर है, उसका कोई अंत नहीं है। वो अखंड है, उसे खंड नहीं कर सकते। वो अजर है, वो अमर है। वो अजर है, वो कभी बूढ़ी नहीं होती है। वो अमर है, वो जिंदा शक्ति हमेशा से है। अनंत, अखंड, अजर, अमर है। हमें शरीर लग रहा है ये शरीर है, लेकिन ये शरीर है क्या? ये शरीर मिट्टी, जल, अग्नि, वायु ही है। पूरी पृथ्वी मिट्टी जल से बनी है, तो ये शरीर भी मिट्टी जल से बना है। हम स्वयं मिट्टी और जल ही है, हम पूरी पृथ्वी ही है, हम भी एक गोला ही है, पदार्थ है। जैसे पूरी पृथ्वी एक पदार्थ है जो दिखता है, प्रकाश का प्रतीक है, भरे का प्रतीक है, तो हमारा शरीर भी पदार्थ है, दिखता है, भरे का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है। पेड़ भी दिख रहा है, वो भी भरे का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है। मच्छर भी दिख रहा है, भरे का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है। मक्खी भी दिख रही है, भरे का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, बंदर, कुत्ता, भालू, भेड़, बकरी, चिड़िया, मोर, पपैया, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी जो दिख रहे हैं वो भरे का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है। मिट्टी और जल से ही उनका शरीर बना है, और अग्नि और वायु उन्हें घेर के रखती है, जैसे हमें घेर के रखती है। लेकिन सबको चलाने वाला, सब में प्राण भरने वाला आकाश है, अंतरिक्ष है, खाली है, शून्य है। अरे वो शून्य है रे। गैलेक्सी के अंदर जैसे गोले शून्य शून्य घूमते हैं, पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही है, सूरज मिल्की वे जो इस गैलेक्सी इसमें चक्कर लगा रहा है, तो उसका विधान ही शून्य है, हर चीज शून्य है। दृष्टा और दृश्य दोनों शून्य है। जैसा तू है ऐसा ही तेरा संसार है। ये शरीर भी पदार्थ ही है, झूठा है शरीर, मायावी है मेरे भाइयों। अरे शरीर पे मत जाओ, ये देखो इस शरीर को चला कौन रहा है? इस शरीर को चलाने वाला सृष्टि करता है, आकाश है, खाली है, शून्य है, मौन है, भ्रम है, ईश्वर अल्लाह है, वही सब कुछ है। वो विधाता है, सब कुछ उसका है। अरे सब कुछ उसका है, वही इसमें प्राण डाल रखा है, इसको जीवित रख रखा है। इस मिट्टी में प्राण भरने वाला आकाश है, अंतरिक्ष है, वो जिंदा शक्ति है एकमात्र, वही सब कुछ है। पूरा ब्रह्मांड ही उसका है। अब मैं हाथ से पेन मैं हाथ इस शरीर से लिख रहा हूं। मैं जो पेन मैंने पकड़ रखा है, तो पेन किसको आभास हो रहा है? पेन इस शरीर को आभास हो रहा है। तो पेन भी मिट्टी ही है, और ये शरीर भी मिट्टी ही है। मैं इस शरीर से मैं इस शरीर से पंखा चलाकर, एसी चलाकर हवा ले रहा हूं। तो वो जो एसी है ना, उस जो एसी है वो मिट्टी ही है, और जो हवा निकल रही है उससे, वो भी झूठी ही है, मायावी है। मिट्टी भी मायावी है, जल भी झूठा है, अग्नि भी झूठी है, वायु भी झूठी है, वो भी मायावी, वो भी झूठा है। हवा भी झूठी है, और हवा महसूस किसको हो रही है? इस तन को महसूस हो रही है, तो ये तन भी झूठा ही है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु ही है। ये झूठा है, मायावी है, यानी है ही नहीं, बस आभास हो रहा है। ठीक है। मैं कोई भी बाइक खरीदता हूँ, गाड़ी खरीदता हूँ, तो उसे चला कौन रहा है? अरे गाड़ी भी मिट्टी ही है, और ये उसे मिट्टी ही चला रही है, यानी ये तन भी मिट्टी ही है। तो गाड़ी चला कौन रहा है?
गाड़ी चलाने वाला ये शरीर है, यानी मिट्टी चला रही है, मिट्टी को चला रही है। गाड़ी चलाने से जो मेरा मन है मेरे भाइयों, वो परेशान ही हो रहा है। मैं कुछ भी लिख रहा हूं तो मेरा मन परेशान ही हो रहा है। अगर मैं कुछ भी आंख फाड़ के पढ़ रहा हूं, ये एन आर आम, ये राज्य, ये देश फलाने, जो मनुष्य ने निर्माण कर लिया, पूरी पृथ्वी एक छोटा सा गोला है, इसको मनुष्य ने कण कण में बांट दिया। क्योंकि जब मनुष्य अपने मन को, अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखता है, तो मिट्टी कठोर है, कण कण में बिखरी हुई है, मिट्टी के कण एक नहीं, अलग अलग है, तो स्वयं को कण कण में बांटता रहता है, वर्गों में, वर्णों में, देशों में, भाषाओं में, समाज में, कबीलों में, अरे कपड़े पहनने में, विषय वस्तु रिश्तों में, भाषा में, खेती में, हर चीज में मनुष्य ने वर्ग, वर्ण, जातियां, देश, कॉन्सेप्ट, राज्य, गांव, शहर, गली, मोहल्ला, खुद में, पासपोर्ट, श्रम में उसने श्रम को भी बांट दिया। तो श्रम को बांटता रहता है। इसलिए मनुष्य एक मात्र प्रजाति है, जैसे कुत्ते, बिल्ली, गधे, भेड़ बकरी की प्रजाति है, लेकिन मनुष्य ने श्रम को बांट रखा है। पूरी तरह से आज पूरी पृथ्वी पर हर मनुष्य बटा हुआ है, क्योंकि मनुष्य ने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है, और मिट्टी कठोर है, मिट्टी कण कण में बटी हुई है। तो मनुष्य भी कठोर है, अहंकार से भरा हुआ है, मैं और मेरा से लिप्त है, और कण कण में श्रम को बांट रखा है। दुनिया भर के देश, वर्ग, वर्ण, जातियां, दुनिया भर के धर्म, दुनिया भर के वर्ग, वर्ण, जातियां, रे दुनिया भर के धर्म, गली मोहल्ले, राज्य, गांव, शहर, जिले, बागड़ी उगड़ी मोहल्ला, ये गली मोहल्ला, खुद में, पासपोर्ट, वोटर आईडी, आधार कार्ड, फलाना ढिमकाना, भूल चुका है कि जैसे बंदरों का एक पूरा झुंड है, और 1 करोड़ बंदर है, और उस श्रम को बांट रहे हैं। तू हिंदू, तू मुस्लिम, तू सिख, तू ईसाई, तू फारसी, रोमन कैथोलिक, ओरड़म फलाना, बुद्धिज्म, जैनिज्म, तू ये फलाना ढिमकाना, तू ये हायोतोन फलाना तोन, तू ये है, तू ये है, तू जाति है, तू सिख है, तू ये है, तू ये है, दूसरी जाति है, तू ये है, तू ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, तू ये है, फलाना ढिमकाना है। तो 1 करोड़ बंदर हैं, और श्रम को बांट रहे हैं। तेरा देश ये है, तेरा देश ये है, तेरा देश ये है, तेरा राज्य ये है, तेरा गांव ये है, तेरा जिला ये है, तेरा गली मोहल्ली ये है, तेरी पासपोर्ट ये है, तेरी ये। तो श्रम को 1 करोड़ बंदर बांट रहे हैं। तो मनुष्य भी एकमात्र बंदर प्रजाति का छोटा सा जीव है, उसने अपने मन को बांध रखा है मिट्टी से, तो श्रम को बांट रहा है। हम सब एक है मेरे भाइयों। मिट्टी दृष्टा और दृष्ट का खेल रचती है, नीचे भी और ऊपर भी। जैसा तू है ऐसा ही तेरा संसार है, और मेरे सामने जो आ रहे हैं वो मेरी पीढ़ी के लोग ही आ रहे हैं, मेरी पीढ़ी के लोग ही आ रहे हैं, कोई अलग ही नहीं आ रहा। किसको मार रहा है? खुद को ही मार रहा है, अपनी पीढ़ी के लोगों को ही मार रहा है। किसको गोली से उड़ा रहा है, किसको बम बारूद से मार रहा है? तो अपनी पीढ़ी के लोगों को ही मार रहा है। किसको चक्कू मार रहा है, किसको मूर्ख बना रहा है, किसको धर्म के नाम पर उनसे लूट रहा है, मंदिरों में एंट्री करवा रहा है, किसके नाम पर कर रहा है? रे वो तेरी पीढ़ी के ही लोग है रे। किसको मार रहा है? वो तेरे ही है। अरे किसको जानवर की बलि देकर खा रहा है? अरे किसको मार रहा है रे? धर्म स्वादानुसार बना रहा है। किसको तू धर्म के, अपने जीव के स्वादानुसार तूने धर्म बना रखा है। बकरा ईद है, माता माता खुश होगी, बाबा खुश होगा, माई फूफा खुश होगा, भैरू बाबा खुश होगा। बकरा काट रहा है, मुर्गा काट रहा है, गाय भैंस काट रहा है, सभी जीव जंतु को मार काट कर खा रहा है। किसको मार रहा है? अरे मूर्ख अज्ञानी, वो तेरा जीवन है, तुझे बचाए रखने के लिए वो तेरे जीवन दाता है रे। पूरी पृथ्वी पर सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, उनकी संरचना केवल मिट्टी और जल से हुई है। जल ज्यादा है उनमें, मिट्टी कम है। संरचना यानी गुणों की संरचना, पंच तत्वों का उनका शरीर है। पूरी पृथ्वी पर सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जो भी जीवित है, घास का भी पंच तत्वों का शरीर है। जो घास है ना, वो भी पंच तत्वों से बनी है, उसमें भी मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है। लेकिन सभी जीव जंतु, पशु पक्षियों के गुण जो है मेरे भाइयों, गुण है उनमें जल के गुण ज्यादा हैं। जैसे सरलता, तरलता, निर्मलता, जीवन ज्यादा है। जैसे पूरी पृथ्वी जल ज्यादा है, मिट्टी कम है, मिट्टी कम निकली हुई है, और उनमें मिट्टी के गुण काम, क्रोध, मोह, लोभ यानी नष्ट करने वाले गुण कम है। वो मिट्टी पर रहते हैं, तो वो मिट्टी का जीवन है, मिट्टी को हरी भरी रखे हुए हैं। अरे सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, छोटे से लेकर बड़ा तक, सभी जीव जंतु, पशु पक्षियों का अलग अलग कार्य सौंप रखा है विधाता ने, सृष्टिकर्ता ने, मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए। चिड़िया का काम अलग है, पपैये के काम अलग है, मोर का काम अलग है, अरे तितली का भी काम है, मच्छर का भी काम है, मक्खी का भी काम है, अरे भोरे का भी काम है मेरे भाइयों, मधुमक्खी का भी काम है। सबका कार्य मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए। अरे सबका कार्य अलग अलग सौंप रखा है विधाता ने, मनुष्य के लिए ही लीला रची है, मानव लीला। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, छोटे से लेकर बड़ा, सब जीव जंतु, पशु पक्षी, वो मनुष्य का जीवन दाता है, ताकि मनुष्य जीवित रहे। वो मिट्टी का जीवन है, इतने महान है, वो सबसे महान है रे, सबसे महान है।
वो बच्चों को जितने ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे उतना ही मिट्टी हरी भरी होगी। सभी जीव जंतु पशु पक्षी जितने ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे उतनी ही मिट्टी हरी भरी होगी। और मनुष्य जितने जीव जंतु पशु पक्षी नष्ट हो जाएंगे, मिट्टी का जीवन भी नष्ट हो जाएगा और फिर अंत में मनुष्य भी नष्ट हो जाएगा। तो गाड़ी घोड़ा चला रहा है, वो ये तन चला रहा है, मन तो हमारा परेशान ही हो रहा है। कोई भी मैं किताब पढ़ रहा हूँ आंख खोलकर, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, IIT, IIM, फलाना ढिमकाना बकवास की चीजें मैं पढ़ रहा हूँ ना, तो उससे मेरा मन परेशान ही हो रहा है। क्योंकि मैंने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है। मैं पढ़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, और कोशिश करना मिट्टी पर होता है, क्योंकि मिट्टी पर खूनी जीवन संघर्ष है, भाग दौड़ है। कोशिश की जाती है, चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है, भाग दौड़ है, भाषा बोली जाती है। भाषा एक जीवन संघर्ष का भाग है, माध्यम है, चीख पुकार का हिस्सा है। क्योंकि सभी जीव जंतु पशु पक्षी भाषा बोलते हैं ताकि खुद को बचा सके। तो भाषा जो है वो जीवन संघर्ष का माध्यम है। तो मनुष्य भी मिट्टी का जीव है, वो भी भाषा बोलता है, मिट्टी का जीव है। मछली जो है जल में रहती है, मछली संघर्ष नहीं करती, आराम से ऐसे रहती है। मछली को कोई भी संघर्ष नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि जल में संघर्ष नहीं है, जीवन संघर्ष नहीं है। लेकिन मनुष्य अगर जल में जाएगा तो उसे संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य मिट्टी का जीव है, जल का जीव नहीं है। जल का जीव नहीं है, वो मिट्टी पर रहता है, लेकिन उसमें गुण है, वो स्वयं को जल में लेके जा सकता है आराम से। जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो निर्मल सरल तरल होते हैं, वो कोशिश नहीं करते हैं। भूख लगती तो खाते हैं, प्यास लगती तो पीते हैं, अपने खेलते रहते हैं, मन मौजी रहते हैं। ऐसा ही जब मनुष्य बन जाएगा तो वो सृष्टिकर्ता को प्राप्त कर लेगा, वो सृष्टिकर्ता से जुड़ जाएगा, वो अखंड ब्रह्मांड बन जाएगा। जब उसमें सरलता, तरलता, निर्मलता की गुण आएंगे तो वो अखंड ब्रह्मांड बन जाएगा, अनंत, अखंड, अजर, अमर बन जाएगा। कि जल जीवन देता है और मिट्टी मार देती है। मिट्टी कठोर है, पत्थर है, कण कण में बिखरी हुई है, वो मनुष्य को प्राणहीन कर देती है, क्योंकि मिट्टी में मैं है, अहंकार मैं है। और फिर कण कण में बिखरी हुई है तो फिर मेरा है, मेरा मेरा मेरा, मेरी गाड़ी, मेरा घोड़ा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरे ये, मेरे विषय वस्तु रिश्ता। क्योंकि मिट्टी में मैं और मेरा है, तो मिट्टी में अहंकार है, मिट्टी में विकार है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति, और ये सारे के सारे कुक्रम, विक्रम, विकार, अहंकार नष्ट करने वाले हैं। क्योंकि मिट्टी का कार्य ही विधाता ने रखा है, सर्वनाश करना, नष्ट करना, कण कण में बिखेर कर पूरी सभ्यता को नष्ट कर देना, और कण कण में बिखेर कर मनुष्य को कठोर बनाकर, क्रूर बनाकर, अहंकार से भरकर, विकारों से लिप्त कर कर उसका सर्वनाश कर देना। उसे मिट्टी मनुष्य को गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर कर, तनाव से भरकर, उसके सरलता, तरलता, मासूमियत, बचपन को पूरी तरह से नष्ट कर कर, तहस नहस कर कर, उसके जल के गुणों को सुखाकर, मिट्टी उसे अंधे कीड़े के समान कुलबुलाते कुलबुलाते मैं और मेरा में ही मिट्टी में मिला देती है। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है और ना किसी का मेरा है, सब कुछ उसका है, विधाता का है, आकाश का है, अंतरिक्ष का है, खाली का है, शून्य का है, मौन का है, ब्रह्म का है, ईश्वर अल्लाह का है, सब कुछ उसका है। जब मनुष्य में मैं खत्म होगी, जब बच्चा, छोटा बच्चा होता है, उनमें मैं नहीं होती। जब मनुष्य में मैं खत्म होगी, जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा, तो वो अखंड ब्रह्मांड बन जाएगा। उसके जीवन में से मैं और मेरा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सभी जीव जंतु पशु पक्षियों में मैं नहीं होती है, ना मेरा होता है। वो बच्चों को पाल पोस कर उन्हें स्वतंत्र छोड़ देते हैं, उन्हें बांधते नहीं, उन्हें पकड़ते नहीं है। लेकिन मनुष्य कर्म योनि है, खुद का निर्माता खुद है, खुद को बनाने वाला खुद है। अगर मनुष्य अहंकार से भरा होगा, उसमें मैं होगी, तो उसका मेरा भी होगा। वो पकड़ना चाहेगा, उसमें विकार भरे होंगे। भूल जाएगा मनुष्य कि वो भी एक मात्र बंदर की तरह एक छोटा सा जीव है रे। अरे खाली हाथ बंदर है, खाली हाथ मनुष्य है। मनुष्य की औकात नहीं है बंदर से लड़ने की। बंदर ताकतवर है, बंदर मन का मालिक है। मन का मालिक बनने का मतलब है अपने तन की परवाह ना करना। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा, तब भी वह बंदर से मुकाबला नहीं कर सकता है। अरे बंदर जबरदस्त ताकतवर है रे, बहुत ताकतवर है बंदर। अकेला मनुष्य बंदर से नहीं लड़ सकता है। मनुष्य बंदर से भी कमजोर एक छोटा सा जीव है, मात्र प्रजाति है मनुष्य भी। इस बंदर बंदरिया की योनि में बीज डाल दिए, बच्चे पैदा हो गए। पुरुष ने स्त्री की योनि में बीज डाल दिए, बच्चे पैदा हो गए। ये तो प्रकृति का नियम है, बीज डालो प्रकृति उत्पत्ति। इस मिट्टी में कुछ भी बीज डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, तो बच्चे मिट्टी उगा देती है। ये तो प्रकृति का नियम है, सिद्धांत चल रहा है, बीज डालो प्रकृति उत्पत्ति कर देती है। ये तन झूठा है, हमारा मन ही सच्चा है, मन परेशान ही हो रहा है। अगर हम ट्रेन चला रहे हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं, हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, हम हवाई जहाज में जा रहे हैं, हवाई जहाज को चला रहे हैं, तो हमारा जो मन है वो परेशान ही हो रहा है। हवाई जहाज को कौन चला रहा है? अरे हवाई जहाज भी मिट्टी ही है और उसको चलाने वाला भी मिट्टी ही है।
और उसको उसमें बैठने वाला भी मिट्टी ही है, क्योंकि मिट्टी चला रही है शरीर हमारा, मिट्टी ही है, मिट्टी जल है। मिट्टी जल है, लेकिन अहंकार, जो अहंकार है वो मिट्टी का गुण है। तो मैं हवाई जहाज चला रहा हूं, तो मैं है तो मिट्टी है, तो मिट्टी चला रही है, और हवाई जहाज भी मिट्टी है और तू भी मिट्टी ही है। ट्रेन भी मिट्टी ही है। ट्रेन बनती किससे? ट्रेन ट्रेन किससे बनती है? लोहा से बनती है ना। तो लोहा क्या है? मिट्टी में ही तो आता है। तो लोहा, मिट्टी जो है कठोर से कठोर है, लोहा भी मिट्टी है, टंगस्टन भी मिट्टी है, स्टील भी मिट्टी है, पत्थर भी मिट्टी है, चट्टान भी मिट्टी है, सब मिट्टी ही है। तो उसको, ट्रेन को चलाने वाला भी मिट्टी ही है, ट्रेन में बैठने वाला भी मिट्टी ही है, यानी तन ही है। तन ही है मेरे भाइयों। हवाई जहाज को भी मिट्टी ही, हवाई जहाज मिट्टी ही है, और उसको चलाने वाला भी ये तन है, ये मिट्टी ही है। मैं जो है मिट्टी ही है। पायलट जो बैठा है वो भी मिट्टी ही है। लेकिन उसका जो मन है वो परेशान ही हो रहा है। अरे मन जो है वो परेशान हो रहा है। मन हमारा किस से नहीं बंधना चाहता। मन हमारा फ्रीडम चाहता है। जब हम मन को मन से जोड़ेंगे, जब अपना आकाश को आकाश से जोड़ेंगे, जब हम मन को पूरी तरह से खाली रखेंगे, क्योंकि आकाश खाली है, स्थिर है, मौन है। जब हम अपने मन को पूरी तरह से खाली रखेंगे, स्थिर करेंगे, मौन करेंगे, अपने मन को किस से भी नहीं बांधेंगे, तो हमारा मन मन से जुड़ जाएगा। हमारा आकाश तत्व आकाश से जुड़ जाएगा। तभी हमें पूरी तरह से चैन मिलेगा, शांति मिलेगी। हमारे जीवन की, हमारे जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी, सारी जिज्ञासा ही समाप्त हो जाएगी। हम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे, हम मौन हो जाएंगे, साइलेंट हो जाएंगे, हम अखंड ब्रह्मांड बन जाएंगे। क्योंकि ये जो हमारा जो मन है, इस तन को चलाने वाला हमारा मन है, और वो अनंत अखंड अजर अमर है। इसलिए मनुष्य बड़ा बनना चाहता है। मैं प्रधानमंत्री हूँ। अरे मूर्ख इंसान, तो अपने मन को मन से जोड़, अपने आकाश को आकाश से मिला। तू प्रधानमंत्री नहीं है। अरे प्रधानमंत्री तो मनुष्य है, बंदर प्रजाति का छोटा सा जीव है। तू अखंड ब्रह्मांड है। मैं पायलट हूं। अरे मूर्ख इंसान, तू कहीं का पायलट है? तू पायलट नहीं है, तू अखंड ब्रह्मांड है। अपने मन को मन से जोड़, अपने आकाश को आकाश से मिला। जैसे मिट्टी जल अग्नि वायु आपस में मिल रहे हैं, तो अपने आकाश को आकाश से मिला। तू अखंड ब्रह्मांड है। अरे तू पूरा ब्रह्मांड है। मैं डॉक्टर हूँ। अरे मूर्ख इंसान, 2 कौड़ी के सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़े, तू डॉक्टर नहीं है, तू अखंड ब्रह्मांड है। तू अपने आकाश को आकाश से मिला, अपने मन को मन से मिला, तो अखंड ब्रह्मांड है। तो अपने मन को मिट्टी से बांध के रख रखा है, तो मिट्टी के कण कठोर है, कण कण में बिखरी हुई है मिट्टी। तो तू स्वयं को बड़ा बनाना चाह रहा है, तू बड़ा बनना चाह रहा है। अरे मनुष्य के नजरों में ही बड़ा बनना चाह रहा है। बंदर प्रजाति का मनुष्य है, उसकी नजरों में ही, एक दूसरे की नजरों में तू बड़ा बनना चाह रहा है। अरे तू स्वयं अखंड ब्रह्मांड है। तू डॉक्टर नहीं है, तू अखंड ब्रह्मांड है। तू इंजीनियर नहीं है, तू अखंड ब्रह्मांड है। तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, एमपी, एमएलए, फलाना ढिमकाना, अध्यापक, टीचर, लेक्चर, प्रोफेसर, शॉपिंग मॉल, फलाना बिल्डर, रियल एस्टेटर, फलाना ढिमकाना, एमएनसी में काम करने वाला, नौकरी पोकरी करने वाला, तू कुछ नहीं है मेरे भाई। तू स्वयं अखंड ब्रह्मांड है। अपने मन को मन से जोड़, अपने आकाश को आकाश से जोड़, तब तुझे पता लगेगा तू है क्या। तू अखंड ब्रह्मांड है। अपने मन को खाली कर, निर्विचार कर, मौन कर, अपनी मैं को हरा। सबसे बड़ी दुश्मन हमारी मैं है, जो हमें झूठ में रखती है। अरे मैं को हरा मेरे भाइयों, क्योंकि विधाता के सामने किसी की मैं नहीं चलती। सब कुछ वो है, वो कर रहा है यार। अरे वो इस तन को बनाने वाला है, पूरी पृथ्वी को बनाने वाला भी वो है। ये पूरी पृथ्वी ही है जो हमारा तन है, ये पूरी पृथ्वी है, मिट्टी जल अग्नि वायु से बना है। और इसको चलाने वाला भी वो है, पूरी पृथ्वी को चलाने वाला भी वो है, पूरी पृथ्वी में प्राण भरने वाला भी वो है, इस तन में प्राण भरने वाला, इसको जो चलाने वाला जो हमारा मन है, वो आकाश तो है, वो सृष्टिकर्ता स्वयं ही है, खाली स्वयं ही है, अंतरिक्ष स्वयं ही है। वो इस तन को चला रहा है, वही एकमात्र जिंदा शक्ति है जो सबको चला रही है, पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। तो ना मैं है, ना मेरा है, केवल वो है मेरे भाइयों। तो मिट्टी, हम कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ मोबाइल चला रहे हैं, तो मोबाइल चला रहे हैं मेरे भाइयों, बार बार में चेंज कर रहे हैं, यूट्यूब पर कुछ देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, फलाना ढिमकाना, परेशान हो रहे हैं। तो उसको चला कौन रहा है? अरे उसको मिट्टी चला रही है, मिट्टी ही देख रही है, क्योंकि आंखें केवल मिट्टी को देख सकती है, यानी माया को देख सकती है, झूठ को देख सकती है। ये आंखें झूठ को देख सकती है, सत्य को नहीं देख सकती है। जब हम मन की आंखों से जुड़ेंगे, जब हम अपने मन को मन से जोड़ेंगे, तब पता लगेगा हम हैं क्या। अरे हमारी जिज्ञासा ही समाप्त हो जाएगी। जब तक हम अखंड ब्रह्मांड नहीं बनेंगे, जब तक हम बड़े नहीं बनेंगे मेरे भाइयों, अरे जब तक हम पूरा ब्रह्मांड नहीं बनेंगे, हमें, हमारी तड़प होगी, चकड़ होगी, हम तड़पेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, अगड़म सगड़म करेंगे, ये खेलेंगे, ये गेम खेलेंगे, ये गेम खेलेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। हम सिर्फ करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे। मोबाइल पे मोबाइल, महंगे महंगे मोबाइल खरीदते रहेंगे, बाइक बाइक खरीदते रहेंगे, गाड़ी गाड़ी खरीदते रहेंगे, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज खरीदते रहेंगे, घर गाड़ी दुकान मकान बनाते रहेंगे, भागते रहेंगे। केवल मिट्टी के माध्यम से ही हम बड़ा बनना चाहेंगे। भूल जाएंगे कि हमें चलाने वाला
सबसे बड़ा है। अरे हमें चलाने वाला सृष्टिकर्ता स्वयं ही है। हमें चलाने वाला जो हमारा मन है वो आकाश तो है, और जब हम अपने मन को मन से मिलाएंगे, जब अपने आकाश को आकाश से जोड़ेंगे, जब हम अपनी मैं को ही नष्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो हम अखंड ब्रह्मांड बन जाएंगे। तभी हमें चैन होगा, शांति की नींद आएगी, हमारी इच्छा ही समाप्त हो जाएगी, हम पूरी तरह से मौन हो जाएंगे। क्योंकि जो स्पेस है वो कंप्लीटली साइलेंट है, मौन है। वो ये मौन में ही इतनी शक्ति है जो सारे चीखने चिल्लाने यानी आवाज करने वाले जो गोले हैं उनको बनाता है, मिटाता है, चलाता है, घुमाता है। स्पेस इज कंप्लीटली साइलेंट। वो साइलेंट में ही इतनी शक्ति है जो अखंड ब्रह्मांड अनंत गैलेक्सीज को बनाता है, मिटाता है, चलाता है, घुमाता है। असंख्य गैलेक्सीज को, अनगिनत गैलेक्सीज को, असंख्य गोले को बनाता है, मिटाता है, चलाता है, घुमाता है। मौन में ही इतनी शक्ति है। जब मनुष्य पूरी तरह से स्वयं को मौन करेगा, तन से भी और मन से भी, तो वह स्वयं अखंड ब्रह्मांड बन जाएगा। जब मनुष्य स्वयं को मौन करेगा, पूरी तरह से निर्विचार करेगा, खाली करेगा, मौन करेगा, अरे कहीं ना भागे, एक जगह शांत रहे, एक जगह शांत रहे, नर भी शांत रहे, मादा भी शांत रहे, बस अपनी मैं को ही हराए। कि जो मैं है मेरे भाइयों, वो मिट्टी का गुण है। अरे मनुष्य नहीं है, मनुष्य को चलाने वाला उसका मन है। अगर मनुष्य ने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है तो मिट्टी जैसा जीवन है रे। चीख पुकार, भाग दौड़, खूनी जीवन, संघर्ष, गुलामी, भाग दौड़, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा हुआ अंधे कीड़े के समान मैं और मेरा वाला जीवन है रे। मैं और मेरा वाला जीवन है। पूरे ब्रह्मांड में ना मैं है ना मेरा है, क्योंकि सब कुछ उसका है, विधाता का है। मनुष्य कहता है कि मैं कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा क्या। रे मूर्ख इंसान, ये जो सबसे कम इम्पोर्टेंस, सबसे कम महत्व मिट्टी की है। अरे मिट्टी, इस एक महीने में हमें केवल 500-600 रुपए का राशन चाहिए। अरे 4 किलो, 3 किलो तू चने लेके आ और 3 किलो गुड़ लेके आ, और एक महीने तक आराम से तेरा खर्च चल जाएगा खाने का। उनको अंकुरित करके खा, उससे ताकतवर कुछ भी चीज नहीं है इस पूरी पृथ्वी पर, मैं कह रहा हूँ। मूंग और चने से, अरे चने खा अंकुरित कर कर, और गुड़ खा, और सुबह सुबह खा, पेट भर कर खा, उसके बाद में कुछ मत खा। इतनी सी मिट्टी चाहिए। इस तन को मिट्टी बहुत कम चाहिए रे। इस तन को खाना बहुत कम चाहिए। तू फालतू चीज खाएगा, आइसक्रीम खाएगा, चिकन मटन बटर मसाला, फालतू चीजें तल कर खाएगा, बहुत से रोटी सब्जी चावल, तो तेरा पेट खराब ही होगा। क्योंकि तू सृष्टिकर्ता के खिलाफ गया है। कोई भी जीव जंतु, पशु पक्षी तेल तेल फुलेल मिर्च मसाला नहीं खाता है। कोई भी पशु पक्षी जीव जंतु मेरे भाइयों, अरे वो पका के नहीं खाते हैं, आग में पका के नहीं खाते हैं खाने को। इसलिए वो तंदुरुस्त रहते हैं, परफेक्ट रहते हैं। सबका अलग अलग कार्य सौंप रखा है, सबका भोजन अलग अलग सौंप रखा है सृष्टिकर्ता ने मिट्टी का बैलेंस बनाए रखने के लिए। अरे शेर का भोजन मांस है तो वो शेर कम है, ताकि वो पृथ्वी पर बैलेंस बना रहे। अरे बकरी का भोजन, हिरण का भोजन, पशु पक्षी, हिरण का भोजन, जीव जंतु जो शाकाहारी जीव हैं उनका भोजन हरी हरी घास है। हाथी का भोजन भी घास है। बंदर जो है वो भी मेरे भाइयों शाकाहारी है। तो सबका कार्य, अरे वो प्रकृति सृष्टिकर्ता ने सबका अलग अलग तरह से भोजन सौंप रखा है, तो वो अलग अलग तरह से भोजन करते हैं। पशु पक्षियों का भोजन कीट पतंगे हैं, तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो सबका अलग अलग कार्य सौंप रखा है, अलग अलग तरह का भोजन सौंप रखा है। वो अपना कार्य, वो अपने नियम से नहीं हटते। मनुष्य खुद कर्म योनि है, खुद को बनाने वाला खुद है। मनुष्य का भोजन केवल शाकाहारी है, क्योंकि सभी जीव जंतु पशु पक्षी वो मिट्टी का जीवन है, वो मनुष्य का जीवन दाता है। मनुष्य कर्म योनि है, खुद को बनाने वाला खुद है। मनुष्य प्योर शाकाहारी है। अगर मनुष्य मेरे भाइयों केवल शाकाहारी खाएगा तो उसका तन भी अच्छा होगा, उसका मन भी अच्छा होगा। तन भी अच्छा होगा और मन भी अच्छा होगा। सब सब अच्छा होगा मेरे भाइयों, सब अच्छा होगा। ये सब मनुष्य ने निर्माण किए। रोटी सब्जी फलाना ढिमकाना, ये तरह तरह के व्यंजन, तरह तरह के विषय वस्तु रिश्ते, तरह तरह के अगड़म सगड़म फालतू चीजें, इसलिए मनुष्य बीमार होता है। सबसे ज्यादा बीमार मनुष्य ही होता है, क्योंकि मनुष्य प्रकृति से बहुत दूर हो गया। कोई भी मनुष्य अगर 1 साल तक, 6 महीने तक, अगर 2 महीने तक भी अगर केवल अंकुरित चीजें खाए और गुड़ खाए, मैं तो यही खाता हूँ मेरे भाइयों, तो मैं अपना बता रहा हूँ। और कुछ भी चीजें अंकुरित खा ले, अंकुरित अनाज, कोई भी अंकुरित अनाज खा ले, गेहूं अंकुरित करके खाए, बाजरे को अंकुरित करके खाए, चने को अंकुरित करके खाए, अंकुरित करके खाए, क्योंकि अंकुरित करने से उसमें जल की मात्रा, पोषक तत्व तो ज्यादा हो जाते हैं। और जब अन्न जब सूखा होता है तो मेरे भाइयों उसमें ताकत निकल जाती है। केवल केवल उसमें मिट्टी ही बचती है, और मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है। जब हम ज्यादा मिट्टी खाते हैं तो हम बीमार होते हैं, क्योंकि मिट्टी नष्ट करती है, सर्वनाश करती है। मिट्टी मिट्टी का काम सर्वनाश करना है, नष्ट करना है। तो हम अन्न खाते हैं तो हमें अन्न जो होता है उसमें ज्यादा मिट्टी होती है, तो वो हमें बीमार बनाती है।
अगर हम चने को सूखे चने को खाएंगे, है ना, बेसन, उसको बेसन के रूप में खाएंगे तो हमें बीमार ही करेगा। लेकिन हम चने को अंकुरित करके खाएंगे तो हमें बिल्कुल भी बीमार नहीं करेगा, क्योंकि अंकुरित चने में पानी ज्यादा होता है, पोषक तत्व ज्यादा हो जाते हैं उसमें, इसलिए वो हमारे शरीर के लिए सबसे बढ़िया है, हर जीव के लिए सबसे बढ़िया है। तो अंकुरित गेहूं खाओ, अंकुरित चने खाओ, अंकुरित मूंग खाओ, अंकुरित दालें खाओ, अंकुरित करके खाओ। अंकुरित भोजन सबसे बेस्ट होता है, यानी शाकाहारी, प्रकृति से जुड़ा हुआ सबसे श्रेष्ठ होता है मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों, हमारा तन मिट्टी है और इसको मिट्टी ही चाहिए। कपड़े कौन पहन रहा है? कपड़े तन पहन रहा है, ये मिट्टी ही पहन रही है। वो भी मिट्टी है और ये भी मिट्टी है। तो मिट्टी झूठी है, मिट्टी मायावी है ही नहीं। पूरा ब्रह्मांड मायावी है मेरे भाइयों। पूरी पृथ्वी जो है वो मायावी है। हमें मिट्टी दिखाई दे रही है, लेकिन वो मिट्टी नहीं। सच में वो है कि वो मांसों का ढेर है, हड्डियां निकली पड़ी है। अरे पूरी मिट्टी पर हड्डियां ही हड्डियां बिखरी हुई है, मोटी मोटी, कठोर एकदम। मांस मवाद, खून मवाद बिखरा हुआ है, और उस पे कीड़े ही कीड़े कुलबुला रहे हैं। पूरी मिट्टी कीड़ों से भरी है। जो एक कण मिट्टी का हमें दिखाई देते हैं झूठी आंखों से, वो एक कण जो है ना मेरे भाई, वो मिट्टी का अंधा कीड़ा है। तो पूरी पृथ्वी जो है, पूरी मिट्टी जो है ना, वो कीड़ों से ही भरी है। अरे बड़ी भयानक है मिट्टी। इसलिए मिट्टी में कुछ भी चीज पड़ी होती है, मिट्टी उसे तुरंत खाकर मिट्टी में मिला देती। अगर कोई भी जीव मर जाएगा, ये शरीर मर जाएगा, तो इस शरीर में 1-2 दिन 3 दिन बाद में कीड़े पड़ जाएंगे और कीड़े खाकर इसे मिट्टी में मिला देंगे। ये तन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, केवल हड्डियां बनेगी, क्योंकि हड्डियां कठोर है, तो हड्डियां धीरे धीरे मेल्ट होती रहेंगी, क्योंकि मिट्टी धीरे धीरे कठोर होती होती। अब देखो, कोई भी जीव है, कोई जीव मर जाता है तो मेरे भाइयों मिट्टी उसे बहुत जल्दी खाकर उसे मिट्टी में मिला देती। लेकिन उसकी जो हड्डियां हैं वो पत्थर हैं, तो वो पत्थर की तरह कठोर हैं, स्टील की तरह कठोर हैं। तो वो मेरे भाइयों, उन्हें समय लगता है, क्योंकि लोहा जो है, लोहा भी मिट्टी ही है, लेकिन लोहे को नष्ट होने में समय लगता है। स्टील भी मिट्टी ही है, लेकिन स्टील को नष्ट होने में समय लगता है, क्योंकि मिट्टी धीरे धीरे कठोर होती होती, जिस तरह से कठोर होती है उस हिसाब से वो नष्ट होती है। तो पत्थर भी मिट्टी ही है, और पत्थर भी जो बना हुआ है वो भी एकदम मिट्टी ही बनेगा, क्योंकि मिट्टी मिट्टी है। मिट्टी कठोर होती 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 जिस तरह से कठोरता है, उस तरह से ही मिट्टी कठोर होती 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 कठोर होती है, और वो मिट्टी में मिलती रहती है। इसलिए टंगस्टन भी मिट्टी है, टंगस्टन की आयु बहुत ज्यादा है, इसलिए वो भी मिट्टी ही है, वो भी एक दिन मिट्टी में ही मिलेगा। लोहा भी मिट्टी में ही मिलेगा, स्टील भी मिट्टी मिलेगी, किसी जानवर की हड्डी है वो भी मिट्टी में ही मिलेगी। हल्की मिट्टी है वो जल्दी मिट्टी में मिल जाती है। तो मिट्टी धीरे धीरे कठोर होती होती, अब मिट्टी कठोर हो रही है धीरे धीरे। मिट्टी सभी जीव जंतु, क्योंकि मिट्टी कठोर हो रही है, इसलिए सभी जीव जंतु पशु पक्षियों का बैलेंस ही बिगड़ चुका है। उनमें क्रूरता बढ़ रही है, उनमें कठोरता बढ़ रही है, क्योंकि उनकी संरचना मेरे भाइयों केवल मिट्टी जल से हुई है। उनमें जो गुण है वो मिट्टी के कम है और जल के ज्यादा है। इसलिए जब मिट्टी कठोर हो रही है तो सभी जीव जंतु पशु पक्षियों में कठोरता बढ़ रही है, क्योंकि सभ्यता ही नष्ट होने वाली है, मिट्टी सभ्यता ही नष्ट करने वाली है। तो सभी जीव जंतु में कठोरता बढ़ रही है। अरे पहले मिट्टी इतनी कठोर हो जाएगी कि सभी जीव जंतु पशु पक्षी मर जाएंगे, वो मर जाएंगे। फिर मनुष्य को पूरी तरह से मिट्टी कठोर बना देगी। पहले मनुष्य को कठोर बना देगी पूरी तरह से, मनुष्य को मिट्टी, और फिर अचानक से मिट्टी का जीवन और जल का जीवन दोनों तल में चल जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, सोचो, उस सृष्टिकर्ता की लीला को समझो। मिट्टी कठोर हो रही है, इसलिए बादल वर्षा ज्यादा हो रहे हैं, ये मायावी है। इसलिए गर्मी मई जून महीने में भी ठंड हो रही है, क्योंकि माया ज्यादा बढ़ रही है। जब पृथ्वी सभ्यता करती है, जब पृथ्वी सभ्यता को नष्ट करती है, तो माया और ज्यादा बढ़ जाती है, ताकि माया में ही उलझे रहें सबके सब दानव। तो मिट्टी के अंधे कीड़े माया में ही उलझे रहे हैं, इसलिए मई जून में बरसात हो रही है, ठंडा मौसम हो रहा है, बर्फबारी हो रही है। इसका मतलब समझो। अरे इसका मतलब है ताकि अंधे कीड़े जो राक्षस हैं, प्राणहीन है, जिन्होंने पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर दिया, सृष्टिकर्ता की लीला को ही उजाड़ दिया, वो माया में ही उलझे रहे, माया के ही मजे लेते रहे। इसलिए मेरे भाइयों, मिट्टी कठोर हो रही है। अरे अंधे कीड़ों को नहीं पता है, अंधे कीड़ों को नहीं पता है क्या होने वाला है। अरे इस टट्टी को पता है मेरे भाइयों, मैं स्वयं को सुअर की टट्टी मानता हूँ, मेरी औकात केवल इतनी ही है। मैं खुद को सुअर की टट्टी मानता हूँ, क्योंकि मैं सुअर जैसा नहीं बन सकता। अरे सुअर आकाश का बच्चा है, सुअर को चलाने वाला सृष्टिकर्ता ही है, वो सृष्टिकर्ता का बच्चा है। और सबसे बड़ी बात सुअर की, वो मिट्टी का जीवन है।
सभी जीव जंतु पशु पक्षी मिट्टी का जीवन है, वो सबसे बड़े महान है। कोई भी प्रेमी ज्ञानी किसी जीव जंतु पशु पक्षी की बराबरी नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेमी ज्ञानी का जन्म केवल ज्ञान के लिए हुआ है, प्रेमी और ज्ञानी बनने के लिए हुआ है। प्रेमी ज्ञानी भी किसी जीव जंतु पशु पक्षियों की मुकाबला नहीं करता है। प्रेमी ज्ञानी उनकी टट्टी की मुकाबले करता है, उनके अपशिष्ट पदार्थ की मुकाबला करता है। मैं प्रेमी ज्ञानी हूं, मैं सुअर की टट्टी की मुकाबला करता हूं, मैं उसकी मेरी जो औकात है उसके टट्टी की बराबरी की है। सुअर की टट्टी की मैं बराबरी करता हूँ, अरे सुअर की मैं बराबरी नहीं करता हूँ। मैं कभी सुअर जैसा बन ही नहीं सकता हूँ, अरे सुअर बड़ा महान है रे, बहुत महान है। सुअर बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ता है, उसे कोई भी जीव खाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बच्चों को पाल पोस कर सृष्टिकर्ता को समर्पित कर देता है। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है, सृष्टिकर्ता का एक ही प्रतीक है स्वतंत्रता, किसी चीज को बांध नहीं सकते। सभी पशु पक्षी बच्चों को पैदा कर कर उन्हें पाल पोस कर बड़े ढंग से, अरे बंदरिया का बच्चा मर जाता है ना तो बंदरिया उसको चिपका के रखती है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं तब भी चिपका के रखती है, तो बंदरी से ज्यादा ममता होती है किसी की? अरे मनुष्य तो इतना दुष्ट है रे, वो तो बच्चे ही अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए पैदा करता है। अरे इतनी स्त्री इतनी दुष्ट है रे, वो तो एक लड़के के लिए 3-4 लड़कियां पैदा कर देती है, एक लड़के के लिए 3-4 लड़कियों को क्रम में मार देती है, अपने गर्भाशय को बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री बनाने वाली डायन, जीवित बच्चों को खाने वाली डायन, अरे अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए बच्चे को पत्थरों पर, अरे पत्थर स्टील टीन टंगस्टन जैसी कठोर मिट्टी पर एक बच्चे को जन्म देने वाली डायन होती है स्त्री, जो माँ बनी हुई है। अरे सबसे पूरे ब्रह्मांड का सबसे कठोर सबसे क्रूर शब्द है माँ, सबसे क्रूर और कठोर शब्द है पूरे ब्रह्मांड का माँ, जो जीवन बच्चे को पैदा करते ही उसे भोजन के रूप में खा जाए, उससे कठोर कोई नहीं है। जो अपने तन की सुख सुविधा के लिए, अपने इस मिट्टी की सुख सुविधा के लिए एक प्राणहीन मनुष्य का अपनी योनि में बीज डलवा लेती है और उसे बच्चा पैदा कर देती है अपने तन की सुख सुविधा के लिए। उसके पास गाड़ी है, बंगला है, घर है, गाड़ी है, तो अपने विषय वस्तु रिश्तों की कामनाओं के लिए अपने शरीर को बेच देती है और अपने गर्भाशय को बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री बना देती है। अरे माँ सबसे गंदा शब्द है, सबसे गंदा शब्द है माँ, सबसे गंदा शब्द है। अरे बंदरिया वो भी बच्चे को पैदा करती है, वो पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ती है, वो बच्चे को कभी नहीं कहती कि मैं तेरी माँ हूँ, क्योंकि बंदरिया मन के मालिक है। जब कोई स्त्री अपने मन की मालिक बनेगी, यानी अपने मन की होगी, यानी खुद की होगी, तो बच्चे को कभी ये नहीं कहेगी कि मैं तेरी माँ हूँ, वो ये कहेगी सब कुछ विधाता है, सृष्टि करता है, वो है तेरा, मैं कुछ नहीं हूँ। अगर कोई भी स्त्री मन की मालिक होगी तो वो यही बच्चों को कहेगी। अगर मीरा बच्चा पैदा करती तो मीरा कभी बच्चे को ये नहीं कहती कि मैं तेरी माँ हूं, क्योंकि मीरा मन की मालिक थी। अरे कभी बच्चों को नहीं कहती कि मैं तेरी माँ हूं, कभी कह ही नहीं सकती, वो यही कहती कि वही तेरा सब कुछ है रे, सब कुछ वही है। बुल्ले शाह फरीद, मोहम्मद, जीसस, बुद्ध, महावीर, कबीर, रैदास, उपनिषदों के ज्ञानी प्रेमी, अरे उपनिषदों के ज्ञानी प्रेमी अगर बच्चा पैदा करते तो उसको कभी ये नहीं कहते कि मैं तेरा बाप हूं, मैंने तुझे पैदा किया है, मैं तेरा सृष्टिकर्ता हूँ, माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं होता, इस तरह की बातें नहीं करते। वो बच्चा पैदा भूल कर भी नहीं करते इतनी कठोर मिट्टी पर, क्योंकि वो सब के सब अपने मन के मालिक थे। कोई भी प्रेमी ज्ञानी ज्ञान होने के बाद में भूल कर भी एक बच्चे को जन्म नहीं देता इतनी कठोर मिट्टी पर, जहाँ एक जीव अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है और दूसरा जीव अपना भोजन पाने के लिए भाग रहा है, जहाँ एक जीव दूसरे का भोजन है। इतनी कठोर मिट्टी पर कोई भी बच्चा पैदा नहीं करता। अगर कोई भूल कर भी कोई करता, कोई प्रेमी ज्ञानी, तो उसे ये नहीं कहता कि मैं तेरी माँ हूँ, तेरा बाप हूँ, मैं तेरा सृष्टिकर्ता हूँ, मैं तेरा भगवान हूँ। सब ये कहते कि वही तेरा सब कुछ है, सब कुछ तेरा वही है रे, वही तेरा सब कुछ है, वही तेरा सब कुछ है, खाली ही तेरा सब कुछ है, ब्रह्म ही तेरा सब कुछ है, ईश्वर अल्लाह ही तेरा सब कुछ है, सृष्टिकर्ता ही विधाता ही तेरा सब कुछ है, वही तेरा सब कुछ है, शून्य ही तेरा सब कुछ है, सत्य ही तेरा सब कुछ है, आकाश ही तेरा सब कुछ है, सब कुछ तेरा वह है, हम कुछ नहीं। प्राणहीन स्त्री, प्राणहीन पुरुष, जिसमें अहंकार कूट कूट के भरा होता है, अनंत होता है, और जिसमें विकार अनंत होते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, जिसमें अनंत होते हैं, वो स्त्री और वो पुरुष कहते हैं एक बच्चे को जन्म देते हैं इतनी कठोर मिट्टी पर, पत्थरों पर, अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए,
ताकि हमारा कोई अपना हो, हमें कमा के खिला के दे, बुढ़ापे में हमारी लाठी हो, बुढ़ापे में हमें भोजन खिलाए, बुढ़ापे में हमें रोटी दे, बुढ़ापे में हमारा वंश चले, हमारे चितौड़ साफ करे, हमारा पिछवाड़ा साफ करे। इस ढंग से एक बच्चे को एक बच्चे को पैदा करने वाली डायन वो होती है एक माँ। एक बच्चे को खाने वाली डायन, जिंदे बच्चों को खाने वाली डायन वो होती है माँ। सबसे गंदा शब्द है पूरे ब्रह्मांड का, सबसे कठोर, अरे पत्थर जैसी, चट्टान जैसी स्त्री जिसने अपने मन को पत्थरों से, लोहे से, टीन टंगस्टन से बांध रखा है, वो होती है माँ। पूरे ब्रह्मांड का सबसे गंदा शब्द है माँ। हमें ये शरीर लग रहा है, लेकिन ये शरीर मेरे भाइयों सच में मांसों का ढेर है, उस पे कीड़े ही कीड़े कुलबुला रहे हैं। सच में ये शरीर ऐसा ही है। जैसे ही शरीर की मृत्यु हो जाती है, इससे आकाश निकल जाता है, तो मेरे भाइयों इस शरीर में कीड़े पड़ जाएंगे और शरीर मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो सच में मिट्टी ऐसी है, मांसों का ढेर है, हड्डियां निकली पड़ी है, मांस मवाद खून बिखरा हुआ है और कीड़ों से भरी हुई है। ये है मिट्टी सच में, लेकिन वो भी झूठी है, मायावी है। जल भी झूठा है, अग्नि भी झूठी है, वायु भी झूठा है, मायावी है। मायावी यानी हमें लग रहा है लेकिन है नहीं। आकाश ही सत्य है जो इसको चलाने वाला है। सोचो, इस तन से आकाश तो निकल गया है, तो तन झूठा ही ना, मिट्टी ही है ना। बस ये है। तो आकाश अंतरिक्ष ही सत्य है, वही एकमात्र सत्य है, वो जीवन जिंदा शक्ति है। हर किसी में प्राण डालने का काम, यानी मिट्टी में प्राण देने का काम आकाश करता है। मिट्टी को चलाने वाला आकाश है, भरों को चलाने वाला खाली है, प्रकाश को चलाने वाला खाली है, प्रकाश को चलाने वाला अंधकार है, प्रकाश को चलाने वाला, प्रकाश को बनाने वाला, प्रकाश को मिटाने वाला अंधकार ही है। अंधकार सत्य है और प्रकाश झूठा है, मायावी है। तो सब कुछ मायावी है मेरे भाइयों, सब कुछ मायावी है, सब झूठ ही झूठ है। जब हम मन को मन से जोड़ेंगे, जब अपने मन को मिट्टी से बांध के रखते हैं, तो अज्ञानता, मूर्खता, दुष्टता, नीचता करते रहते हैं। हम अहंकार से भरे होते हैं, विकारों से लिप्त होते हैं, मूर्खता पे मूर्खता, अज्ञानता अज्ञानता करते रहते हैं, भागते दौड़ते चिंताग्रस्त तनाव से भरे रहते हैं। ऐसा हमारा जीवन होता है, क्योंकि हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, बस भाग रहे हैं, पागल हो रहे हैं। मतलब पूरी तरह से मूर्ख है, हम अज्ञानी है। घर बना रहे हैं, अरे कोई बंदर घर बना रहा है तो तुम्हें कैसा लगेगा? अरे क्यों मूर्ख इंसान, तू खुद 50-60 साल जी रहे है, घूम रहा है, उसको घर बनाने में जितने पैसे खर्च करे, इतने पैसे लगाकर तू घूम फिर, दुनिया देख, खुद को बदल, खुद को जान, अच्छी दुनिया है, मर जा फिर। मरनी है तो मृत्यु तो होगी। लेकिन अहंकार मनुष्य को अंधा कीड़ा बना देता है। मनुष्य प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद खरीदता है, कॉलोनी बना रहा है, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज खरीद रहा है, घर गाड़ी दुकान मकान खरीद रहा है, विषय वस्तु रिश्तों के पूरे पहाड़ खड़े कर रहा है। भूल जाता है कि तू मात्र एक बंदर से भी कमजोर एक जीव है। जैसे बंदर 40-50 साल जीता है, ऐसे तू भी इतना ही जीता है, इससे ज्यादा नहीं जीता। अगर कोई बंदर विषय वस्तु रिश्तों का पूरा पहाड़ खड़े करेगा, कोई बंदर लंगून चिंपाजी घर बनाएगा, गाड़ी खरीदेगा, घोड़ा खरीदेगा, है ना, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी खरीदेगा, जमीन को मेरा मेरा कहेगा, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज को मेरा मेरा कहेगा, तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो मनुष्य भी एक बंदर की तरह ही जीव है, बंदर से भी कमजोर एक छोटा सा जीव है। मनुष्य का जन्म खुद को जानने के लिए हुआ है, ताकि स्वयं को जाने, खुद को जाने, खुद को पढ़े, अपनी मैं को हराए, अपनी मैं को हराए, अपने अहंकार को दूर करे। इसलिए मानव का जन्म सृष्टिकर्ता ने पृथ्वी पर दिया है, मानव सभ्यता का निर्माण किया है, ताकि मनुष्य प्रेमी ज्ञानी बने। भक्ति के लिए जब मनुष्य प्रेमी ज्ञानी बनेगा तो भक्ति में लीन रहेगा। जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक होते हैं, जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाएगा तो केवल विधाता की भक्ति में लीन रहेगा, अपने मन को खाली रखेगा, निर्विचार रखेगा, मौन रखेगा, सुखमय जीवन जिएगा। क्योंकि भक्ति में ही सुख है, केवल पेट भरने से मतलब रखेगा और किसी से कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखेगा तो मिट्टी को, क्योंकि वो मिट्टी खाने वाला कीड़ा बन जाएगा और मिट्टी को मेरा मेरा कहते 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 अंत में मिट्टी में ही मिल जाएगा। वो खुद भी मिट्टी है और मिट्टी को पकड़ना चाहेगा और मिट्टी में ही मिल जाएगा। भूल जाएगा कि मनुष्य तो खुद भी मिट्टी ही है, मनुष्य भी खुद मिट्टी ही है मेरे भाइयों, खुद भी मिट्टी ही है। ये जो तनई मिट्टी ही है, तो मनुष्य मिट्टी को अज्ञानता और मूर्खता, दुष्टता, नीचता यही कहते हैं। जब मनुष्य प्राण पिता से गद्दारी करता है, जब मिट्टी में मिट्टी मिला रहा है, जल में जल मिल रहा है, उसका अग्नि में अग्नि मिल रही है, वायु में वायु मिल रही है, तो आकाश को आकाश से कौन मिलाएगा? जब मनुष्य अपने इस प्राण पिता जगत पिता से गद्दारी करता है तो सृष्टिकर्ता मनुष्य को प्राणहीन कर देते हैं। जब मनुष्य में थोड़ी सी भी अकड़ होती है, मैं होती है, तो विधाता उसे प्राणहीन करते हैं। उसका डिजाइन ऐसे हुआ है कि तू अगर थोड़ी सी भी मैं होगी, तू अगर अपने मन को मिट्टी से बांधेगा, विषय वस्तु रिश्ते से बांधेगा, तो तू प्राणहीन हो जाएगा।
प्राणहीन का मतलब तू खुद का ही नहीं है, तुझे पता ही नहीं तू क्या कर रहा है। तू मूर्खता अज्ञानता पे अज्ञानता करेगा, बच्चे पैदा करेगा, उन जिंदगी भर बुढ़ापे की लाठी के चक्कर में बुढ़ापे तक पालता पोसता चिंताग्रस्त तनाव से भरा रहेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। भूल जाएगा कि बच्चे को चलाने वाला विधाता है, सृष्टिकर्ता है, आकाश का बच्चा है वो, उसे आकाश चला रहा है और आकाश को भांग नहीं सकते, आकाश फ्रीडम चाहता है। तो बुढ़ापे की लाठी के चक्कर में बच्चा पैदा किया है दुष्ट। अगर बच्चे को कोई भी स्त्री मिल जाएगी, लड़की मिल जाएगी, कि यहाँ पर लिंग और योनि का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो बच्चा जो लड़का तूने पैदा किया है ना, वो उस लड़की के साथ में निकल जाएगा पतली गली से। तू ठन ठन गोपाल करते रहना, बाबा जी की ठुस करते रहना। भूल जाएगा प्राणहीन मनुष्य की बच्चे को चलाने वाला सृष्टिकर्ता है। बच्चा सृष्टिकर्ता का है, तेरा नहीं है। शरीर उसके शरीर को बनाने वाला विधाता है और उसको उसमें प्राण भरने वाला सृष्टिकर्ता है, तो बच्चा उसका है। तेरा कहां से हो गया रे? जैसे कुत्ते कुतिया ने बच्चे में बीज डाल दिया, बच्चा पैदा हो गया, कुतिया बच्चों को पाल पोस स्वतंत्र छोड़ देती है, तो बच्चे जो है वो विधाता के, बच्चों को चलाने वाला सृष्टिकर्ता है। ऐसे ही तूने मजे लेकर, बल्कि कुतिया मन की मालिक होती है, कुत्ता मन का मालिक होता है, बंदर मन की मालिक होती है, बंदरिया अपने मन की मालिक होती है। लेकिन तूने दुष्टता और नीचता अहंकार के कारण विकारों से लिप्त तूने बच्चा ही अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए पैदा किया है। इसलिए दुष्ट नीच गद्दार प्राणहीन कण में बिखरा हुआ दुष्ट कहीं के अहंकार से भरा हुआ अंधा कीड़ा, तू जिंदगी भर तेरी जीवन में चीख पुकार मचेगी, चिंताओं से ग्रस्त रहेगा, तनाव से भरा रहेगा रे। तू पूरे जीवन भर मैं और मेरा करते करते अंधे कीड़े के समान मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है और ना किसी का मेरा है, सब कुछ उसका है। तो तेरी दुर्गति हो जाएगी पूरी तरह से। मिट्टी तुझे दौड़ दौड़ा कर, भगा भगा कर, गुलाम बनाकर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर, तुझे अंधे कीड़े के समान तेरी सरलता तरलता मासूमियत बचपन को पूरी तरह से नष्ट कर तेरे जल के गुणों को तहस नहस कर तेरी सरलता तरलता मासूमियत बचपन मिट्टी तुझे गुलाम बनाकर, कठोर क्रूर अहंकार से भरकर, विकारों से लिप्त कर काम क्रोध मोह लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष भावना डर भय झूठ चालाकी कुटिलता षड्यंत्र लेन देन व्यापार राजनीति से भरकर तुझे अंधे कीड़े के समान मिट्टी में मिला देगी। तो मरते वक्त भी मेरा 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 और तेरा कोई नहीं है। वो भी सोच रहे हैं कि दुष्ट नीच कब मरे ताकि हम इसकी मिट्टी पर कब्जा करें। तो तेरी ऐसी दुर्गति होगी। तेरा कोई नहीं है। अरे जो तेरा है तूने तो उसको ही मार रखा है, जो तेरा अपना है, जो तुझे चलाने वाला, तुझे सृष्टिकर्ता जो तुझे चला रहे हैं ना, जो तेरा मन, तूने तो अपने मन को ही मार रखा है। अरे मूर्ख इंसान, जब तू खुद का ही नहीं हुआ तो तेरा कोई हो सकता है? जब तू खुद का ही नहीं हुआ, अरे दुष्ट नीच गद्दार प्राणहीन कण कण बिखरे हुए अहंकार से भरा हुआ मैं और मेरा से लिप्त, जब तू खुद का ही नहीं हुआ तो तेरा कोई हो सकता है क्या? जब तू खुद का हो जाएगा तो तेरा पूरा ब्रह्मांड है, तुझे किसी की होने की जरूरत नहीं है। जब तू खुद का ही नहीं है तो तेरा कोई हो सकता है क्या? पहले तू खुद का तो हो जा, अपने मन का तो हो जा, क्योंकि इस तन को चलाने वाला मन है और मन हमारा अनंत है। अनंत है, कोई अंत ही नहीं है। जब हम अपने मन के मालिक नहीं बनते हैं तो हमारी कामनाएं भी अनंत होती हैं, हमारा क्रोध भी अनंत होता है, हमारा लोभ भी अनंत होता है और हमारा मोह भी अनंत होता है, हमारी चालाकी कुटिलताएं भी अनंत होती है, हमारी राजनीति रणनीति भी अनंत होती है, हमारी दुष्टता भी अनंत होती है, हमारी नीचता भी अनंत होती है, हमारी हर चीज विकार अनंत होते हैं और हमारा अहंकार भी अनंत होता है। और अहंकार और विकार सारे मिट्टी के गुण हैं और मिट्टी का काम ही सृष्टिकर्ता ने रखा है सर्वनाश कर देना, तबाह कर देना, पूरी तरह से मनुष्य को निचोड़ कर पूरी तरह से उसको तबाह कर देना, उसे अंधे कीड़े के समान मिट्टी में मिला देना। तू पहले खुद का तो हो जा दुष्ट कहीं के। अरे प्राणहीन मनुष्य, तू पहले खुद का हो जा। जब तू खुद का होगा तभी तो दूसरे का होगा। अरे तू तो खुद का ही नहीं, तू तो करोड़ में बिखरा हुआ है, तू अपने मन का मालिक ही नहीं है। तू अपने मन का ही मालिक नहीं है। अरे यार कोई मुझे 1 करोड़, ये मैं बड़ा सारा बंगला बनाऊंगा। क्या करेगा बंगला बनाकर? 10 15 20 साल उस बंगले में तू लगाएगा बनाने में, 2 3 करोड़ 4 5 10 करोड़ रुपए पैसे खर्च करेगा, है ना? और जीवन भर, उम्र कितनी है तेरी बंदर कहीं के? अरे तू 50 60 साल 70 साल जी रहा है। तो बंगले बनाने से बेहतर है तू खुद को बदलना। अरे दुनिया घूम, दुनिया को देख, सृष्टिकर्ता ने कितनी शानदार लीला बनाई, उसको देख, खुद को बदल। तो खुद को बदलना। इतना पैसा तू बंगले में लगाएगा, गाड़ी में लगाएगा, जमीन दौलत में लगाएगा। अरे मूर्ख इंसान, तू मिट्टी में लगा रहा है और मिट्टी वहीं रह जाएगी। तेरा कुछ नहीं है, तू बस भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंताओं से तनाव से भरा है। मिट्टी को आज तक कोई पकड़ पाया? मूर्खता पे मूर्खता, ज्ञानता पे। जब मनुष्य प्राणहीन होता है, उसमें अहंकार होता है, तो उसे खुद ही नहीं पता वो क्या कर रहा है। उसे खुद ही नहीं पता, वो स्वयं को पूरी तरह से भूल जाता है कि वो भी एक मात्र बंदर से भी कमजोर जीव है।
वो स्वयं को पूरी तरह से भूल जाता है कि वो भी एक मात्र जीव है रे। जैसे बंदर जीव है, कुत्ता जीव है, चिंपांजी जीव है, लंगूर जीव है, बकरी जीव है, भेड़ बकरी जीव है, ऐसे ही मनुष्य भी उन सब से कमजोर जीव है मात्र। पूरी तरह से खुद को भूल जाता है कि मनुष्य भी एक छोटा सा जीव है। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है भाई। अरे बस भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा हुआ है। मेरा घर, अरे घर मिट्टी का है, तू भाग रहा है, उसको पकड़ना चाह रहा है मूर्ख इंसान। मेरी गाड़ी, गाड़ी ने तुझे गुलाम बना दिया है। गाड़ी तू ले रहा है, गाड़ी में पेट्रोल डीजल भरवाएगा, उसकी सर्विस करवाएगा, चिंताओं से ग्रस्त रहेगा, तनाव से भरा रहेगा, भगाएगा, ये चालान वो चालान, ये फलाना ढिमकाना। तो गाड़ी ने तुझे गुलाम बना दिया है। तू गाड़ी का है, गाड़ी तेरी नहीं है। घर का तू है, घर तेरा नहीं है। मेरा घर यहाँ है, वहां भाग रहा है, दौड़ रहा है, पकड़ना चाह रहा है। घर तेरा नहीं है, घर मिट्टी का है। मिट्टी ने तुझे गुलाम बना दिया। तू मिट्टी का है क्योंकि तू स्वयं भी मिट्टी ही है। मेरी जमीन, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज, मेरी दुकान, अरे मूर्ख इंसान, दुकान, जमीन, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज, प्रॉपर्टी, वो सब मिट्टी की है। मिट्टी ने तुझे गुलाम बना दिया है। तू उसका है, तू दुकान का है। दुकान तेरी नहीं है, तू दुकान का है। सत्य समझ, सत्य। उल्टा ले क्या? दुकान तेरी नहीं है। अरे दुकान सुबह उठते ही भाग रहा है, पिछवाड़े में जोड़ लाकर भाग रहा है, रात तक वहीं पड़ा रहता है, बेच रहा है, काम कर रहा है। दुकान तेरी नहीं है, तू दुकान का है। दुकान ने तुझे गुलाम बना दिया है क्योंकि मिट्टी का काम रखा है विधाता ने। मनुष्य को गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर कर, तनाव से भरकर उसे अंधे कीड़े के समान मिट्टी में मिला देना। क्योंकि तू फिर मैं करता, मैं मेरा करता करता मिट्टी में मिल जाता है। दुष्ट कहीं के, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है, ना किसी का मेरा है। पूरी पृथ्वी को बनाने वाला सृष्टिकर्ता है। पूरी पृथ्वी उसकी है और पृथ्वी पर जीवन रचने वाला सृष्टिकर्ता है। तो सब कुछ उसका है। पेड़ भी उसका है, पौधा भी उसका है, मक्खर भी अच्छा है, मच्छर भी उसका है, सभी जीव जंतु पशु पक्षी उसके हैं। और तू भी जीव है, तुझे बनाने वाला भी वही है, तू भी उसका है और तुझे चलाने वाला भी वही है। और तेरा मन जो है, सृष्टिकर्ता ही तुझे चला रहे हैं। तो सब कुछ उसका है, तेरा कहाँ से आ गया? तेरी मैं कहाँ से आ गई रे? अरे तुझे बनाने वाला विधाता है और तुझे चलाने वाला विधाता है, तो तेरा कहाँ है? तेरी मैं कहाँ से है और तेरा मेरा कहाँ से है? सब कुछ उसका है, ना मैं है ना मेरा है।